हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स, स्थैतिक एंड प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो आज हम लोगों को जानना है स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बारे में। तो थोड़ा पहले जान लेते हैं इसके बारे में हम लोग। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र में स्थैतिक एवं प्रायोगिक शब्दों के प्रयोग का महत्व बढ़ता जा रहा है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों शब्दों के प्रयोग का वास्तविक श्रेय फ्रांस के समाजशास्त्री काम्टे को दिया जाता है, जिनसे प्रभावित होकर J.S. मिल ने अर्थशास्त्र में इन दोनों शब्दों का प्रतिपादन किया। आज अर्थशास्त्र में इन शब्दों का अधिकाधिक मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र के बारे में। हम लोग पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। स्थैतिक शब्द का सामान्य अर्थ स्थिरता से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में स्थैतिक का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें गति तो होती है, परंतु यह गति निश्चित दर से होती है तथा इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक स्थिर गति से चलती रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसमें आर्थिक क्रिया सदैव समान गति से नियमित चलती रहती है तथा संतुलन की स्थिति बनी रहती है। अर्थात स्थैतिक का संबंध परिवर्तन की प्रक्रिया से नहीं होता है। मार्शल ने स्थैतिक अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। सक्रिय परंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहते हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र या आर्थिक स्थैतिकी भौतिक विज्ञान में स्थैतिकी शब्द को विश्राम की उस स्थिति का संकेत माना जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की गति का अभाव पाया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द अर्थव्यवस्था की गतिहीन या मृत अवस्था की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि उस स्थिति की ओर बताता है जिसमें कुछ गति पाई जाती है, लेकिन यह गति रेगुलर, कांस्टेंट या स्मूथ या सर्टेन होता है तथा अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता, उतार चढ़ाव और कई जर्क नहीं पाए जाते। इस प्रकार स्थैतिक अर्थव्यवस्था में गति होती है, लेकिन गति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि हम कह सकते हैं कि स्थैतिक अर्थशास्त्र एक स्थिर अवस्था में रहते हुए गति करती है। आगे प्रोफेसर क्लार्क ने भी स्थैतिक अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। जब अर्थशास्त्र में जनसंख्या, पूंजी, उत्पादन की रीतियाँ, मानवीय आवश्यकताएं स्थिर एवं अपरिवर्तनशील रहती हैं तो वह स्थैतिक अर्थशास्त्र कहलाती है। उसके बाद प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं। डायनेमिक इकोनॉमिक्स। प्रायोगिक अर्थशास्त्र का संबंध उस स्थिति से है जिसमें उत्पादन की दर में सदा परिवर्तन होते रहता है। वास्तव में इसका संबंध निरंतर परिवर्तनों तथा उन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्वों की प्रक्रिया से है। यह स्थैतिक अर्थशास्त्र का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है और यह परिवर्तन कारकों और परिवर्तन के बीच संबंध को दर्शाता है। इसके संबंध में प्रोफेसर हैरोल्ड ने कहा है, प्रायोगिक अर्थशास्त्र वैसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है जिसमें उत्पादन की दर में सदैव परिवर्तन होते रहता है। तो प्रायोगिक अर्थशास्त्र कहाँ हम लोग देख सकते हैं? वैसी अर्थव्यवस्था में जहाँ परिवर्तन हमेशा होते रहता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था में हम लोग इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रोफेसर J.K. मेहता जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार एक गतिशील अर्थव्यवस्था हुआ है जिसका संबंध समय एवं परिवर्तन की धारणाओं से है। हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक अर्थशास्त्र वह है जिसमें परिवर्तन होते रहता है। आगे हम लोग इसके बीच में डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ हम लोग अंतर देख लेते हैं स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र के बीच में। स्थैतिक अर्थशास्त्र में तिथिकरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र में तिथिकरण की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी समय बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम या किसी समय विशेष स्थिति में होता है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र का संबंध समय की अवधि से होता है।
स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध परिवर्तनों से नहीं होता, क्योंकि इसके अंतर्गत जनसंख्या, रुचि, साधन एवं तकनीक में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्थैतिक संतुलन से हमारा तात्पर्य विश्राम अवस्था से। यह वह स्थिति होती है जिसमें कार्य निरंतर चलते ही रहते हैं। प्रायोगिक अर्थशास्त्र में परिवर्तनों का बहुत ही महत्व होता है। इसका संबंध मुख्यतः निरंतर परिवर्तनों के प्रभाव तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तन की दर से है। वास्तव में प्रायोगिक वह है जिसमें परिवर्तन होता है और वह तथा स्थैतिक वह है जिसमें परिवर्तन होता ही नहीं है। स्थैतिक अर्थशास्त्र वैसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है जिसमें उत्पादन की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता, और प्रायोगिक अर्थशास्त्र वैसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसमें उत्पादन की दर में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र वैसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है जिसमें नियमितता और निश्चितता होती है। प्रायोगिक अर्थशास्त्र का संबंध वैसी अर्थव्यवस्था से है जिसकी मुख्य विशेषता अनिश्चितता से होती है। 6 पॉइंट, स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक घटनाओं से संबंधित भविष्यवाणी से नहीं होता। स्थैतिक अर्थशास्त्र में हम आने वाले दिनों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रायोगिक अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता भविष्यवाणी करना है, यानी आने वाली घटना का विगत घटनाओं के से संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्थैतिक अर्थशास्त्र में अनुमानों की कोई भूमिका नहीं होती, और इसमें प्रायोगिक अर्थशास्त्र में अनुमानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आर्थिक विश्लेषणों में गतिशीलता लाने के लिए अनुमानों की आवश्यकता होती है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में हम संतुलन की अंतिम स्थिति का निर्धारण करते हैं। दूसरी ओर प्रायोगिक अर्थशास्त्र में हम विभिन्न समय अवधियों में संतुलन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम लोगों ने स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट्स के साथ, नए थॉट्स के साथ।